नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एक एडवाइजरी जारी की है और यह एडवाइजरी राहुल गांधी द्वारा दिए गए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान को लेकर की है। जेब कतरा कभी अकेला नहीं आता है, 3 लोग होते हैं। क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जेब कतरे, पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल लगातार कर चुके हैं और ऐसे में अब चुनाव आयोग ने भी लोकसभा चुनाव से पहले ही एक एडवाइजरी खासकर राहुल गांधी के लिए जारी की है और इस एडवाइजरी के तहत उन्हें सतर्क रहने की सलाह जो है दी गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किए गए टिप्पणी के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर विचार करने के बाद ही चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को यह सलाह दी है। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा था, पीएम का मतलब है पनौती मोदी। उन्होंने विश्व कप के फाइनल मैच का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे लड़के अच्छा खासा वर्ल्ड कप जीत रहे थे लेकिन उन्हें हरवा दिया। इसके अलावा जिस जेब कतरे वाले तंज पर नोटिस जारी किया गया है उसकी कहानी राहुल गांधी लगभग हर सभा में सुना रहे हैं। जेब कतरा कभी अकेला नहीं आता है, 3 लोग होते हैं, 3 आते हैं। अगर जेब कतरा अकेला आएगा, सामने से आएगा, कैसे काटेगा जेब? सामने से आएगा, कैसे काटेगा? 3 आते हैं, एक सामने से आता है, एक पीछे से आता है और एक दूर से दिखता है। सामने वाला आता है, आपका ध्यान इधर उधर करेगा, इधर उधर की बात करेगा, कहेगा देखो भैया नीचे कुछ गिर गया, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। जैसे आपका ध्यान इधर उधर गया, पीछे से नंबर 2 आता है, वो ब्लेड लेके जेब काट देता है और दूर से देखता है, तीसरा देखता है, दूर से देखता है, तीसरा कहता है यहां पे मतलब जनता ना आ जाए, लोगों को पता ना लग जाए। अगर कोई आता है तो धमका देता है, कहता है चलो हटो यहां से, या फिर वो बटवा ले लेता है, भाग जाता है। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। कहते हैं जेब काटने के लिए 3 लोग आते हैं। एक जेब कतरा ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, दूसरा पीछे से आकार जेब काटता है और तीसरा खड़ा होकर देखता रहता है और आक्रमण करने की फिराक में रहता है। जेब कतरे की तरह ध्यान भटकाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जेब काटने वाले अदानी हैं और लाठी मारने वाले अमित शाह हैं। चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए राहुल गांधी से चुनाव प्रचार के दौरान अपने सार्वजनिक बयानों में अधिक सावधान और सतर्क रहने को कहा है। चुनाव आयोग ने 23 नवंबर को राहुल गांधी को नोटिस जारी कर राजस्थान में विधानसभा चुनाव में उनके भाषणों के बारे में भी उनका रुख पूछा था। बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए 1 मार्च को ही चुनाव आयोग ने चेतावनी दी थी कि आदर्श आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन के लिए पार्टी उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसमें यह भी कहा गया कि जिन स्टार प्रचारक और उम्मीदवारों को पहले नोटिस मिला उन्हें दोबारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मामला नवंबर 2023 का है। राहुल ने राजस्थान के बाड़मेर के बतायू और उदयपुर के वल्लभ नगर में चुनावी सभा में कहा था, पीएम मतलब पनौती मोदी। अच्छा खासा लड़के वर्ल्ड कप जीत रहे थे, ये अलग बात है कि हरवा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस बयान को खराब माना था। 21 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने आयोग से इन टिप्पणियों को लेकर राहुल गांधी को किए गए नोटिस पर फैसले लेने के लिए भी कहा। कोर्ट ने कहा था कि नवंबर 2023 में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता का दिया गया बयान अच्छा नहीं है। कोर्ट के आदेश और राहुल गांधी के जवाब सहित जेब कतरा और पनौती जैसे कमेंट से जुड़े केस सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को भविष्य में अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह जो है दे दी है। चुनाव आयोग ने 1 मार्च को ही सभी राजनीतिक दलों का आदर्श आचार संहिता को लेकर चुनावी चेतावनी जो है जारी कर दी। आयोग ने कहा कि आम चुनाव 2024 में राजनीतिक दल सार्वजनिक प्रचार में मर्यादा बनाए रखें। आयोग ने यह भी कहा कि पार्टी या कार्यकर्ताओं के जरिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले आचार संहिता उल्लंघन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने कहा कि पार्टी या प्रत्याशी मतदाताओं से जाति, धर्म या भाषा के नाम पर वोट ना मांगे। वे भक्त और भगवान के बीच संबंध और उनकी
श्रद्धा का मजाक ना उड़ाए, किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या फिर किसी भी धार्मिक स्थल पर चुनाव प्रचार ना करे। साथ ही कहा कि ऐसे प्रत्याशी या स्टार कैंपेनर जिन्हें पहले नोटिस दिया गया है, उन्होंने इस बार निर्देश किसी की अवहेलना अगर की तो सीधी कड़ी कार्रवाई जाएगी। लोकसभा के साथ आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब चुनाव आयोग की चेतावनी भी है, बच्चों के इस्तेमाल का भी उन्होंने जो है इस्तेमाल ना करने की बात कही है। चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को भी सभी राजनीतिक दलों को यह भी सलाह दी कि चुनाव प्रचार अभियान में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी रूप में ना करें। पार्टियों को भेजी गई एडवाइजरी में चुनाव आयोग ने पार्टियों और उम्मीदवारों से चुनावी प्रक्रिया के दौरान बच्चों के पोस्टर, पर्चे बांटने, नारेबाजी करने के लिए 0 टॉलरेंस जाहिर की है। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी के जिस तरीके के बयान थे उस पर बीजेपी ने भी उन्हें जमकर घेरा। तो चुनाव आयोग ने जब राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी की, नसीहत दी, तो कांग्रेस भी बौखलाई नजर आए। क्या कुछ कह रही हैं बीजेपी के केंद्रीय जो है मंत्री जो अनुराग ठाकुर, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। ये हालत राहुल जी की हो गई है कि गाड़ी के आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं। तो ऐसे हताश निराश व्यक्ति क्या करेगा? इस तरह के ही बार बार बयान देगा। जब जनता सुनने को नहीं आती, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां नेहरू गांधी परिवार की 4-4 पीढ़ियों के लिए वोट मिलता था, सीटें जीतते थे, आज वहां पर उनकी सुनवाई नहीं, कोई पूछने नहीं आता है। एक तरह से विदाई यहां से उनकी नेहरू गांधी परिवार की हो गई है। तो हताश और निराश तो वो दिखेंगे। और दूसरा, जब वो यहां से हार के वायनाड चले गए थे, तो वायनाड से केरल से जाके उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में जो टिप्पणी की थी, उसका दर्द मुझे भी आज तक होता है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को कितनी पीड़ा होती होगी। सोनिया जी को कई बार जताया, लेकिन उन्होंने भी अपने क्षेत्र की अनदेखी की। तो अब वो उत्तर प्रदेश से भी राज्यसभा की सांसद नहीं, कहीं और से जाके बने। क्या उनके सहयोगी गठबंधन दल भी उनके लिए सीट नहीं दे पाए? ये अपने आप में प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है कि ये दिखावे का गठबंधन है, कुल मिला के ठगबंधन है। तो जैसा कि आपने सुना, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं राहुल गांधी हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। ना उनकी गाड़ी के आगे कोई है, ना उनकी गाड़ी के पीछे कोई है। इस तरीके से बौखला के जो है इस तरीके के आपत्तिजनक बयान अब राहुल गांधी को देने की आदत सी हो गई है। और जिस तरीके से चुनाव आयोग द्वारा राहुल गांधी को यह नोटिस जारी किया गया, इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत का भी बयान सामने आया। तो कहना है कि बीजेपी के दबाव में जो है अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी काम करने लगी है। इस तरीके से जो है बयान देने की वजह से इनको बोल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भी बहुत तरीके के बयान देती है, बहुत तरीके के बयानबाजी उनकी तरफ से भी की जाती है, लेकिन उन्हें कोई रोकता नहीं, उन्हें कोई टोकता नहीं, उन्हें कोई कुछ कहता नहीं। आखिर ऐसे दो राय और दो मत क्यों है? वह इस मामले पर कांग्रेस के नेता उदित राज का भी बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं उदित राज जी भी, जरा सुनिए। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कोशिश करता मोदी जी को, अमित शाह जी को और बीजेपी के जो लोग तमाम अनर्गल बातें करते रहते हैं? इलेक्शन कमीशन न होकर के बीजेपी का विभाग बन गया है और ये बहुत गलत है, अनडेमोक्रेटिक बात है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। इलेक्शन कमीशन ईवीएम पर क्यों नहीं बोलता? इलेक्शन कमीशन से 28 पार्टी का अलायंस आज 6 महीने से समय मांग रहा है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी है? Election Commission has become one-sided, and we all know that they are not ready to advise Prime Minister Modi, Amit Shah ji, or anybody else from the opposition, from the ruling establishment. They are just bending forward to them to help them, instead advising the opposition leaders. They should be neutral. They should be balanced. They should not lose their neutrality. तो जैसा कि आपने सुना, उदित राज जो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ही बयान का बचाव करते हुए नजर आ रही हैं। राहुल गांधी का बयान जिस तरीके से सामने आया है, उस बयान को देखते हुए साफ तौर पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो देखने के लिए मिल रही है। और अब चुनाव आयोग ने भी अपनी तरफ से बातें स्पष्ट कर दी है और ये भी कह दिया है कि किसी भी तरीके की कोई बदतमीजी या किसी भी तरीके के कोई भी ऐसा बयान जो कि पर्सनल है, जैसे जेब कतरा या फिर जो है पनौती, इन सब शब्दों का इस्तेमाल ना करे और सोच समझ कर शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑलरेडी उनको इसे लेकर बता दिया गया है, इन्हें नसीहत दी जा चुकी है। लेकिन इसके बाद भी अगर राहुल गांधी सेम गलतियां करते हैं तो फिर कड़ी कार्रवाई जो है उनके खिलाफ की जा सकती है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि अब पूरा मामला क्या है। और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।